हेलो नमस्ते मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपके स्टडी अच्छे रहेगी। दोस्तों जैसे कि हम लोग स्टार्ट किए हिंदी ग्रामर, ठीक है। और हिंदी ग्रामर में जो सबसे पहला टॉपिक हम लोग रहने वाला है वो रहने वाला है आपका भाषा, है ना, एवं उसके प्रकार, यानी भाषा के प्रकार क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज लैंग्वेज, यानी भाषा क्या होता है, भाषा किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए भाषा जो होता है ना वो हमारे विचारों का आदान प्रदान है, हमारे भावनाओं का आदान प्रदान है, ठीक है। यानी हम बोले और आप समझ जाए, आप बोले और हम समझ जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भाषा कहते हैं, ठीक है। जैसे हम बोल रहे हैं तो मेरी बात जो है आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। आप बोलिएगा तो वो बातें जो है हमें समझ में आएगी, ठीक है। तो उसी को तो भाषा बोलते हैं, है ना। यानी भाषा का आदान प्रदान का मतलब क्या होता है, देखिए आदान प्रदान का मतलब ये होता है अदला बदली, है ना। यानी हम अपने भावनाओं को आपके साथ शेयर करेंगे, आप अपनी भावनाओं को हमारे साथ शेयर कीजिएगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भाषा बोलते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे लिखा गया है, सबसे पहले आप समझिए कि भाषा क्या होता है। तो लिखा गया है यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है कि भाषा विचारों, है ना, भावनाओं और सूचनाओं का आदान प्रदान है, यानी आदला बदली। यानी हम अपने विचारों को क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। भावनाओं को आदान प्रदान करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, भाषा बोलते हैं। यानी सिंपल सी बात समझिएगा कि भाषा का एक ही मतलब होता है कि हम बोल रहे हैं और आप समझ जा रहे हैं, है ना, और आप बोल रहे हैं हम समझ जा रहे हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भाषा बोलते हैं। सब को काय बोलेगा तो आप उसके क्या आप उसके लैंग्वेज उसके भाषा को समझ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो भाषा का अर्थ और मतलब एक ही होता है कि हम बोले आप समझ जाए, आप बोले हम समझ जाए, उसे क्या बोलते हैं, भाषा। जैसे कि इसका डिफिनेशन यहाँ पे लिखा गया है कि भाषा जो होता है ना, भाषा जो होता है विचारों, भावनाओं और, है ना, सूचनाओं का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, है ना, भाषा बोलते हैं, ठीक है। आई होप कि ये जो है पीपीटी आपको अच्छा लगता होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए भाषा कितने तरह के होते हैं। तो भाषा जो होता है मेरे भाई 3 तरह का होता है। एक जो होता है आपका ओरल लैंग्वेज, जिसको हम लोग मौखिक भाषा बोलेंगे। दूसरा जो होता है आपका, है ना, रिटन लैंग्वेज, अर्थात इसको लिखित भाषा बोलते हैं। और तीसरा जो होता है सिंबॉलिक लैंग्वेज, अर्थात इसको हम लोग सांकेतिक भाषा बोलते हैं, ठीक है। यानी मौखिक भाषा क्या होता है, मौखिक का मतलब होता है बातचीत करके हम किसी व्यक्ति को समझा पाते हैं, है ना, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, भाषा बोलते हैं, है ना। लिखित का मतलब क्या होता है, जब हम लिख कर किसी व्यक्ति को समझा पाते हैं तो उसे हम लोग लिखित भाषा कहते हैं। और सांकेतिक का मतलब ये होता है कि जब हम, है ना, इशारा से, संकेत के माध्यम से किसी व्यक्ति को समझा पाते हैं, है ना, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सांकेतिक भाषा बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। जैसे यहाँ पे लिखा गया कि बातचीत, भाषण, कहानी सुनना और सुनाना, ये सब क्या है, ये सब आपका मौखिक भाषा हो गया। कहानी आप सुनिएगा तो कोई बोलेगा तो आप सुनिएगा, चाहे आप कहानी सुनाएंगे तो लिखकर थोड़ी सुनाएंगे भाई, बोलकर सुनाएंगे, है ना। तो मौखिक का मतलब होता है बोलकर किसी व्यक्ति को समझाना, लिखित का मतलब होता है लिखकर किसी व्यक्ति को समझाना, और सांकेतिक का मतलब होता है मेरे प्यारे भाई, है ना, कि इशारा और संकेत के द्वारा समझाना। जैसे कि यहाँ पे इसका भी डिफिनेशन लिखा गया होगा, खूब प्यारा सा, समझिएगा यहाँ पे। यहाँ पे समझिएगा सबसे पहले कि यहाँ पे आप क्या समझेंगे, कि यहाँ पे आप समझेंगे कि मौखिक भाषा क्या होता है, ठीक है। मौखिक भाषा क्या होता है, ओरल लैंग्वेज क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा गया है मुंह से। तो देखिए मौखिक का मतलब क्या होता है यहाँ पे, कि मुंह से बोलकर हम किसी व्यक्ति को, है ना, समझा पाते हैं, है ना, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मौखिक भाषा, है ना। तो यहाँ पे आप समझ गए कि मौखिक भाषा क्या होता है ना, ओरल लैंग्वेज क्या होता है, मुंह से बोलकर अगर हम किसी व्यक्ति को समझा पाते हैं, है ना, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मौखिक भाषा बोलते हैं। जैसे इसका डिफिनेशन यहाँ पे लिखा गया है, जैसे बातचीत। और बातचीत जो है हम लोग लिख कर तो नहीं करते हैं, बातचीत हम लोग बोलकर करते हैं, है ना, तो उसे हम लोग क्या, बातचीत क्या हो गया आपका, मौखिक लैंग्वेज हो गया, है ना। कहानी सुनना या सुनाना, है ना, आप किसी व्यक्ति को कहानी सुनाते हैं, या चाहे आपको कोई कहानी सुनाता है ना, तो वो क्या बोलकर सुनाता होगा, तो वो आपका हो गया मौखिक भाषा, है ना। जैसे कि भाषण देना, जब आप भाषण देंगे तो आप लिखकर भाषण देंगे नहीं, है ना, आप बोलकर भाषण देंगे। जैसे नेता भाषण देता है तो आप जानते हैं कि वो मुंह से बोलकर भाषण देता है ना, तो वो सब आपका क्या हो गया, मौखिक भाषा हो गया, ठीक है। दूसरा क्या है आपका, लिखित भाषा। लिखित भाषा का मतलब आता है कि हाथ या तकनीकी से, है ना, तकनीक से लेकर विचारों को क्या रिकॉर्ड करना, यानी हाथ से लेकर, है ना, हाथ से जब लिखकर हम किसी व्यक्ति को समझा पाते हैं उसे हम लोग लिखित भाषा कहते हैं। यानी लिखकर किसी व्यक्ति को समझा देना लिखित भाषा कहलाता है, ठीक है। जैसे आप देखेंगे, है ना, कॉपी जो हो गया, आप कॉपी पर क्या करेंगे, लिखकर किसी व्यक्ति को समझाएंगे। जैसे ईमेल करेंगे तो ईमेल जो होता है ना, लिखकर किसी व्यक्ति के पास भेजेंगे, है ना। ये सब जो चीज है, समाचार पत्र जो होता है आप देखते होंगे, जब आता होगा समाचार पत्र पढ़ने के लिए तो उस पर लिखा रहता है ना, सारी चीजें जो है। पत्र जो होता है, हम किसी अगर व्यक्ति से छुट्टी मांगना है ना,
या कोई पत्र लिखना है तो हम क्या किसी व्यक्ति को लिखकर समझाते हैं, है ना। तो ये पत्र जो हो गया, पुस्तक जो हो गया, समाचार पत्र जो हो गया, ये सब किसका एग्जाम्पल है, तो लिखित भाषा एग्जाम्पल है, क्योंकि हम ये सब चीजें जो है लिखकर समझाते हैं। जैसे ईमेल हो गया, अब ईमेल क्या करते हैं, ईमेल में क्या करते हैं, ईमेल में हम किसी व्यक्ति को जब ईमेल करते हैं तो लिख कर करते हैं ना, अपने विचारों को, अपने भावनाओं को, है ना। ये सब आपका लिखित भाषा हो गया। तीसरा है आपका भाई, तीसरा क्या आपका सांकेतिक भाषा। सांकेतिक का मतलब होता है कि जब हम संकेत के माध्यम से, जब हम इस इशारे के माध्यम से किसी व्यक्ति को समझा पाते हैं तो वही होता है आपका सांकेतिक भाषा, ठीक है। जैसे लिखा गया हाथ के संकेतों और शरीर की भाषा से, है ना, संचार करना, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब हम किसी व्यक्ति को, है ना, संकेत या इशारा के माध्यम से समझा पाते हैं उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गया, इससे कोई व्यक्ति पूछे कितना है तो भैया ये 3 है, आप ऐसे बता सकते हो, कितना है तो भैया 1 है ना। यानी संकेत के माध्यम से किसी चीज को बताना, है ना, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सांकेतिक भाषा। जैसे हम बोले कितना है तो आप बोले चाहे ना बोले आप समझ जाएंगे कि भैया ये 5 है, ठीक है। तो संकेत का मतलब होता है ना, इशारा से समझाना किसी व्यक्ति को, सांकेतिक भाषा, ठीक है। तो आप समझ गए कि भाषा क्या होता है, भाषा के जो 3 प्रकार होते हैं आपका, मौखिक, लिखित और सांकेतिक, ठीक है। आप ये भी समझ गए। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।